सुप्रभात बच्चों। बच्चों, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह किस शासन व्यवस्था की बात हो रही है आप जानते हैं? इसको अब्राहम लिंकन ने कहा था। बच्चों, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह जो आधुनिक शासन प्रणाली है, लोकतंत्र, उसके बारे में अब्राहम लिंकन ने कहा था। यह लोकतंत्र की परिभाषा थी अब्राहम लिंकन के अनुसार, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यह लोकतंत्र के बारे में अब्राहम लिंकन का विचार था। बच्चों, लोकतंत्र की यह परिभाषा पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा गेटिसबर्ग के अपने महत्वपूर्ण भाषण में दी गई थी। आप जानते हैं, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उस समय अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। अमेरिका में दास प्रथा को लेकर कई परेशानियां थीं। दक्षिण अमेरिका के राज्य दास प्रथा को जारी रखने के पक्ष में थे। आप दास प्रथा जानते हैं बच्चों? दास प्रथा जिनमें मनुष्यों के साथ एक दास का व्यवहार किया जाता था, या मनुष्यों के साथ मनुष्यों को खरीदा और बेचा जाता था। आप इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दास प्रथा में व्यक्तियों को खरीदा और बेचा जाता था। यह मानवता के लिए कितनी गलत बात थी, मानवता के लिए कितनी मानवता को दुखी करने वाली बात थी बच्चों। यह मानव के साथ वस्तुओं जैसा व्यवहार होता था। जैसे हम किसी वस्तु को खरीद और सकते हैं, बेच सकते हैं, और उनमें उन गुलामों का के मत का, उनके भावनाओं का कोई कद्र नहीं, कोई महत्व नहीं होता था। तो अमेरिका में जो दक्षिण के राज्य थे, वह उनके पास बड़े बड़े खेत थे और दासों को उसमें काम करने के लिए खरीदा और बेचा जाता था। और दक्षिण के राज्य चाहते थे कि यह दास प्रथा ऐसे ही चलती रहे। लेकिन उत्तर अमेरिका के राज्य इस प्रथा को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अमेरिका का संविधान सबको एक नज़र से देखता है। इस लड़ाई में अब्राहम लिंकन उत्तरी अमेरिकी राज्यों के साथ थे और अंत में उनकी जीत हुई और अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की गई। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में चार राष्ट्रपतियों को राष्ट्रपति रहने के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? नहीं जानते? तो हम आपको बताते हैं। अब्राहम लिंकन भी उनमें से एक थे। अब्राहम लिंकन ऐसे पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जिनकी हत्या की गई थी। बच्चों, पश्चिमी सभ्यता के विकास के इतिहास में दास प्रथा ने विशिष्ट भूमिका अदा की है। किसी अन्य सभ्यता के विकास में दासों ने संभवतः न तो इतना बड़ा योग दिया है और न अन्यत्र दासता के नाम पर मनुष्य द्वारा मनुष्य का इतना व्यापक शोषण तथा उत्पीड़न ही हुआ है। पाश्चात्य सभ्यता के सभी युगों में यूनानी, रोमन, मध्यकालीन तथा आधुनिक दासों ने सभ्यता की भव्य इमारत को अपने पसीने और रक्त से उठाया है। मानव समाज में जितनी भी संस्थाओं का अस्तित्व रहा है, उनमें सबसे भयावह दासता की प्रथा है। मनुष्य के हाथों मनुष्य का ही बड़े पैमाने पर उत्पीड़न इस प्रथा के अंतर्गत हुआ है। दास प्रथा को संस्थात्मक शोषण की पराकाष्ठा कहा जा सकता है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका आदि सभी भूखंडों में उदय होने वाली सभ्यताओं के इतिहास में दासता ने सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओं के निर्माण एवं परिचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो सभ्यताएं प्रधानतया तलवार के बल पर बनी, बढ़ी और टिकी थी, उनमें दासता नग्न रूप में पाई जाती है। बच्चों, अब हम बात करते हैं अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिनको गोली मारी गई थी। और कब?
15 अप्रैल 1865 को। दूसरे थे जेम्स ए गारफील्ड, इन्हें 2 जुलाई 1881 को गोली मारी गई थी। यह भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तीसरे विलियम मैकिनले, इनको 6 सितंबर 1901 को गोली मारी गई थी। और अगले राष्ट्रपति थे जिनकी गोली मारकर हत्या की गई थी राष्ट्रपति रहने के दौरान, उनका नाम है जॉन एफ कैनेडी, जिन्हें 22 नवंबर 1963 को गोली मारी गई थी। तो ये 4 राष्ट्रपति ऐसे अभी तक हुए हैं अमेरिका के इतिहास में जिनको राष्ट्रपति रहने के दौरान ही इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन का जन्म एक गरीब श्वेत परिवार में हुआ था और उन्हें गरीबी की वजह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वे प्रथम रिपब्लिकन थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनके साथ ये बात भी जुड़ी हुई है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, ये 2 पार्टियां अमेरिका में हैं जिनमें अब्राहम लिंकन प्रथम रिपब्लिकन थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उसके पहले वे एक वकील, इलियंस स्टेट के विधायक, लेजिस्लेटर, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य थे राष्ट्रपति बनने के पहले। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। 16वें राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल 1861 से 1865 तक था। ये रिपब्लिकन पार्टी से थे। उन्होंने अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट, गृह युद्ध से पार लगाया, अर्थात गृह युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था। अमेरिका में दास प्रथा के अंत का श्रेय लिंकन को ही जाता है। अब हम अब्राहम लिंकन नामक पाठ पढ़ेंगे जिसमें एक भाषण और एक पत्र दिया हुआ है। राष्ट्र में एकता बनाए रखना एक सफल और ईमानदार राजनीतिज्ञ का कर्तव्य है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी यही किया। यहाँ पर उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंग, भाषण और वह पत्र प्रस्तुत किया गया है जो उन्होंने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा था। लिंकन के विचार थे कि इंसान सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चले, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखे तथा मेहनत और ईमानदारी से कार्य करके अपने जीवन का निर्वाह करे। इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों, छात्रों को विश्व इतिहास की एक प्रमुख घटना से छात्र परिचित हो सकेंगे, परिचित कराना। और वो प्रमुख घटना क्या है? दास प्रथा का अंत, या अमेरिका में दास प्रथा का अंत। अब्राहम लिंकन के व्यक्तित्व से छात्रों को परिचित कराना। छात्र शिक्षा पर लिंकन के विचार जानेंगे। दास प्रथा के रूप में प्रचलित एक अमानवीय प्रथा के अंत को जानेंगे। छात्र मेहनत के महत्व को समझेंगे और शिक्षा पर लिंकन के विचार जानेंगे जो उनके पत्र में दिखाई पड़ते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। 4 मार्च 1861 से 15 अप्रैल 1865 तक वे इस पद पर बने रहे। 12 फरवरी 1809 को केंटकी के होजनविले में लिंकन का जन्म हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ज़्यादातर घर पर रहकर ही प्राप्त की। वे खूब पढ़ते लिखते थे और खेती के काम में अपने पिताजी का हाथ भी बटाते थे, पिताजी का साथ भी देते थे, सहयोग करते थे। बड़े होकर उन्हें वकालत की पढ़ाई की और एक वकील बने। आगे चलकर लिंकन ने राजनीति में कदम रखा और अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बने। आपको पहले बताया गया है कि 2 पार्टियां थीं, उनमें रिपब्लिकन पार्टी के ये सदस्य बने। एक वकील और एक राजनीतिक के रूप में लोगों ने उनका उपनाम ऑनेस्ट एब रखा। वर्ष 1842 में लिंकन ने मैरी टोड से विवाह किया। यह उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं थी बच्चों। अमेरिका में दास प्रथा को लेकर कई परेशानियां थीं। दास प्रथा बच्चों, आप समझ रहे हैं, दास प्रथा जिसे अंग्रेजी में स्लेवरी सिस्टम कहते हैं। स्लेव जो शब्द है, दास, गुलाम। दक्षिणी राज्यों में गोरे रंग के लोगों के पास बड़े बड़े खेत थे जिन पर अफ्रीका से आए काले रंग के लोगों से काम करवाया जाता था। उन्हें दास बनाकर रखा जाता था।
उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था। उत्तरी राज्यों के लोग दास प्रथा के विरुद्ध थे और इसे खत्म करना चाहते थे, क्योंकि अमेरिका का संविधान लोगों को एक समान नज़र से देखता है। अमेरिकी संविधान का मानना है कि सभी व्यक्ति एक हैं, सभी नागरिक एक जैसे हैं, उनमें कोई छोटा बड़ा, कोई काला गोरा नहीं है। लेकिन जो दक्षिण राज्यों के लोग थे वह किसी न किसी मामले में इस बात को नहीं मानते थे। इसलिए दास प्रथा का देश में कोई स्थान नहीं था। जब सब बराबर हैं तो उसमें कोई दास और कोई मालिक गुलाम कैसे हो सकता है। वर्ष 1860 में लिंकन का राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चयन हुआ। वह दास प्रथा की परेशानी को खत्म करना चाहते थे। उनके कार्यकाल के दौरान संघ से, जो अमेरिकी संघ था बच्चों, दक्षिणी राज्य अलग हो गए। जो दक्षिण के राज्य थे, जो उनकी नीतियों के खिलाफ थे, वह उनसे अलग हो गए, क्योंकि वे राज्य दास प्रथा को खत्म करने के विरुद्ध थे। दूसरी तरफ लिंकन और उत्तरी राज्य दास प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। लिंकन के राष्ट्रपति बनने के 6 हफ्तों के बाद गृह युद्ध छिड़ गया, जो देश की एकता के लिए खतरा था। गृह युद्ध यानी एक देश में ही के लोग ही आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। इस युद्ध में उत्तरी राज्यों ने दक्षिणी राज्यों को हराया। दक्षिणी राज्य एक देश बनाने की, और जब वह युद्ध हार गए तो वह अपना एक संघ, अपना एक देश बनाने की तैयारी में जुट गए। पर अब्राहम लिंकन राज्य में एकता बनाए रखना चाहते थे। वह चाहते थे कि जो अमेरिका है वह 2 राज्यों में न बटे, बल्कि एक रहे, जिससे कि उसकी ताकत बढ़ी रहे। यह गृह युद्ध वर्ष 1861 से 1965 तक चला। अपने जीवन काल में लिंकन ने कई बड़ी से बड़ी परेशानियों का सामना किया। वे किसी भी कीमत पर देश में एकता को बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा और घोषणा की, हमारा देश आधा स्वतंत्र और आधा दास बनकर नहीं रह सकता। आधा स्वतंत्र अर्थात उत्तरी अमेरिका के राज्य, और आधा दास अर्थात दक्षिणी अमेरिका के राज्य बनकर नहीं रह सकता। उन्होंने युद्ध जीता और देश को एक संघ के रूप में बनाए रखा। 1 जनवरी 1863 को लिंकन ने एक सूचना जारी की, जिसमें अमेरिका में सभी दासों को स्वतंत्र करने की बात कही गई थी। अर्थात अब कोई दास किसी की गुलामी नहीं करेगा, सब स्वतंत्र रहेंगे। गृह युद्ध के दौरान लिंकन ने कई भाषण दिए, जिनमें नवंबर 1863 में गेटिसबर्ग में दिया गया भाषण भी शामिल है। वर्ष 1964 में लिंकन को दोबारा से राष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया। उन्होंने गृह युद्ध से गुस्साई जनता को शांत करने का सफल प्रयास किया। 15 अप्रैल 1865 को अमेरिका के इस महान राष्ट्रपति की गोली लगने से मौत हो गई। गेटिसबर्ग का जो महत्वपूर्ण भाषण था, उस भाषण में लिंकन ने कहा था, 87 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने इस महाद्वीप में स्वाधीनता से प्रेरित एवं मानव जन्म से मिली समानता में आस्था के प्रति समर्पित एक नए राष्ट्र को जन्म दिया था। आज हम एक महान गृह युद्ध में लगे हैं। यह इस बात की परीक्षा है कि हमारा राष्ट्र अथवा इसी तरह प्रेरित और ऐसी ही आस्था के प्रति समर्पित कोई अन्य राष्ट्र लंबे समय तक टिक सकता है या नहीं। हम उस युद्ध की महान रणभूमि पर एकत्र हैं और इस भूमि का एक भाग इस राष्ट्र को जीवित रखने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को चिर विश्राम करने के लिए भेंट करने आए हैं। हमारी ओर से यह भेंट हर तरह से उपयुक्त और उचित है, किंतु व्यापक दृष्टि से अब न तो हम इस स्थान को भेंट ही कर सकते हैं और न उसे धर्म क्षेत्र या तीर्थ ही बना सकते हैं। यहाँ युद्ध करने वाले जीवित या वीर गति प्राप्त सूरमाओं ने स्वयं ही इसे ऐसी पुण्य भूमि और तीर्थ बना दिया है कि हमारी तुच्छ क्षमता इसमें कुछ भी घटा या बढ़ा नहीं सकती। हम यहाँ जो कह रहे हैं उस पर संसार बहुत कम ध्यान देगा, उसे अधिक समय तक याद भी नहीं रखेगा, किंतु हमारे शहीदों ने जो यहाँ किया है उसे संसार कभी ना भुला सकेगा। क्या किया था शहीदों ने? शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर के, अपना बलिदान देकर के वह युद्ध जीता था। अब तो
यह हम जीवितों का कर्तव्य हो जाता है, अर्थात हम जो जीवित बचे हुए लोग हैं उनका यह कर्तव्य है कि जिस कार्य के लिए हमारे अपने भाई, हमारे अपने सैनिक, हमारे अपने बंधु शहीद हो गए, वह अपने महान यत्नों से आज तक आगे बढ़ाते रहें। उन्हें जिंदा होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाएं, लक्ष्य को आगे बढ़ाएं। उसका शेष भाग संपन्न करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दें, यानी जो बचा हुआ काम है, जो उनके बचे हुए सपने हैं, उनको हम पूरा करें। अब तो हमें ही उस महान कार्य को पूरा करना है, हमें ही उन शहीदों से उस उद्देश्य के लिए उत्तरोत्तर परायणता प्राप्त करनी है जिसके लिए उन्होंने संपूर्ण निष्ठा से अपनी बलि दे दी। आज हम प्रण करें कि अपने शहीदों की बलि व्यर्थ न जाने देंगे। ईश्वर की अनुकंपा अर्थात दया से इस राष्ट्र में एक नए स्वातंत्र का आविर्भाव होगा या एक नई स्वतंत्रता आएगी तथा जनता के द्वारा जनता हेतु जनता का शासन इस पृथ्वी पर कभी नष्ट नहीं होगा। यह जो लोकतंत्र के बारे में इनकी परिभाषा थी बच्चों, यह इसी गेटिसबर्ग के भाषण में इन्होंने कहा था। अब आगे पत्र है जो वह अपने पुत्र के अध्यापक को लिखते हैं कि एक अध्यापक को बच्चों को, छात्रों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, इस बारे में हम इनका विचार देखेंगे। सम्माननीय महोदय, मैं जानता हूं कि इस दुनिया में सारे लोग अच्छे और सच्चे नहीं हैं। यह बात मेरे बेटे को भी सीखनी होगी, पर मैं चाहता हूं कि आप उसे यह बताएं कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है, यानी जो बुरा आदमी है उसके अंदर भी कुछ न कुछ अच्छाई होती है। इसको हमें पहचानने की या बच्चों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, उनके अंदर ये बातें आनी चाहिए। हर स्वार्थी नेता के अंदर अच्छा लीडर बनने की क्षमता होती है। मैं चाहता हूं कि आप उसे सिखाएं कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना भी होती है। मैं जानता हूं कि ये बातें सीखने में उसे समय लगेगा, क्योंकि ये बातें इतनी उलझी हुई हैं कि एक बच्चे के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वह अध्यापक से अनुनय करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस चीज़ को वो समझ उनके बेटे को बताएं। आप उसे सिखाएं कि मेहनत से कमाया गया 1 रुपया सड़क पर मिलने वाले 5 रुपये के नोट से ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि उस 1 रुपये में हमारी मेहनत होती है और पैसा कैसे कमाया जाता है इसका अनुभव होता है। लेकिन अगर हमको मिला हुआ रुपया, अगर कोई गिरा हुआ रुपया मिल जाता है तो उसकी कीमत हमारे लिए कुछ नहीं होती, क्योंकि उसको कमाने में हमें परिश्रम नहीं करना पड़ा है, मेहनत नहीं लगी हुई है। आप उसे बताएं, आगे कहते हैं कि आप उसे बताएं कि दूसरों के प्रति जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना अपने मन में न लाए। साथ यह भी कि खुलकर हंसते हुए भी शालीनता बरतना कितना जरूरी है। अर्थात अगर हम हंस भी रहे हैं तो हमें अपने अंदर हमारा व्यवहार शालीन होना चाहिए, एक शालीनता होनी चाहिए। हम किसी दूसरे पर ना हंसें, हम किसी के मजबूरियों पर ना हंसें। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बता पाएंगे कि दूसरों को धमकाना और डराना कोई अच्छी बात नहीं है। यह काम करने से उसे दूर रहना चाहिए। आप उसे किताबें पढ़ने के लिए तो कहें, पर साथ ही उसे आकाश में उड़ते पक्षियों को, धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने की याद भी दिलाते रहें। मैं समझता हूँ कि यह बात उसके लिए ज़्यादा काम की है। आगे कहते हैं, मैं मानता हूँ कि विद्यालय के दिनों में ही उसे यह सब बात भी सीखनी होगी, क्योंकि अच्छा है किसी दूसरे चाहे उसे गलत कहें, पर अपनी सच्ची बात पर कायम रहने का हुनर उसमें होना चाहिए। दयालु लोगों के साथ नम्रता से पेश आना और बुरे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। ये इसको ध्यान से देखिए बच्चों। उनका मानना है कि जो दयालु, जो नम्र लोग हैं उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जो बुरे लोग हैं उन्हें उनके साथ हमें कठोरता से पेश आना चाहिए। दूसरों की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीज़ों का चुनाव उन्हें इन्हीं दिनों में सीखना होगा कि कौन सी बात हमारे, किसी की कही हुई कौन सी बात हमारे लिए लाभकारी है, कौन सी बात हमारे काम की नहीं है। ये समझ विद्यार्थियों को विद्यार्थी जीवन में होना आवश्यक है, जरूरी है। आप उसे बताना न भूलें कि उदासी को किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है
और उसे यह भी बताएं कि जब कभी रोने का मन करे तो रोने में शर्म बिल्कुल ना करे। मेरा सोचना है कि उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए और दूसरों पर भी, क्योंकि अगर हमारा अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा और अपने ऊपर है दूसरों पर नहीं है, तब भी हम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हम लोगों को विश्वास की नज़रों से देखेंगे तो वो हमारे काम में परेशानी पैदा होगी, तभी तो वह एक अच्छा इंसान बन पाएगा। ये बातें बड़ी हैं और लंबी भी, निश्चित रूप से अब्राहम लिंकन का यह कहना सही है कि ये बातें बड़ी हैं और लंबी भी हैं, लेकिन आगे वह कहते हैं कि पर आप इनमें से जितना भी उसे बता पाएं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी बातें उन्होंने पत्र में लिखा है वो चाहते हैं कि उनके पुत्र के अध्यापक उनके पुत्र को सारी बातें सिखा दें। अंत में वो कहते हैं कि आप जितना भी इन बातों में से जितना भी उसे सिखा पाएं उतना उसके लिए अच्छा होगा, और अगर सभी सिखा पाएं तो बहुत अच्छा होगा। फिर अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है और बहुत प्यारा भी है। इससे उनका अपने बेटे के प्रति स्नेह और वात्सल्य भी दिखता है। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे। स्वार्थी का अर्थ होता है अपना मतलब निकालने वाला, खुदगर्ज। शालीनता का अर्थ नम्रता, क्षमता का, सामर्थ्य, योग्यता। प्रारंभिक का शुरुआती, कार्यकाल कार्य करने का समय, परायणता किसी कार्य में लीन हो जाना, हुनर योग्यता कौशल, प्रथा रिवाज, दयालु कृपालु दया करने वाला। चिर का अर्थ होता है दीर्घकालीन, ऑनेस्ट ईमानदार, समर्पित अर्पित किया हुआ, आविर्भाव प्रकट होना। संविधान कानून के रूप में बने हुए मौलिक नियम और सिद्धांत जिससे कोई भी देश चलता है। सूरमा योद्धा बहादुर, चुनाव चयन या चुनना। सख्ती कठोरता, दास का अर्थ गुलाम, अनुकंपा का दया या हमदर्दी। स्वातंत्र स्वतंत्रता। अब इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से भी सीखना चाहिए। राष्ट्र में एकता, सच्चाई और अच्छाई के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और साहस से काम लेना चाहिए। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति में कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अब सोचिए और बताइए, अभ्यास कार्य के अंतर्गत अब्राहम लिंकन कौन थे? अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। दूसरा है, गेटिसबर्ग में दिए गए भाषण में लिंकन क्या स्पष्ट करना चाहते थे? तो बच्चों, गेटिसबर्ग के भाषण में लिंकन स्पष्ट करना चाहते थे कि अब नए स्वतंत्र देश का निर्माण होगा जहां जनता के द्वारा जनता के हेतु और जनता का शासन होगा। पाठ में आया पत्र किसने किसको लिखा? यह पत्र अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के अध्यापक को लिखा है। इस पत्र को लिखने का उद्देश्य क्या था? इस पत्र को लिखने का उद्देश्य था कि उनका बेटा अच्छा इंसान बने तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करे जो उसके जीवन के लिए जरूरी हो। अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन का जन्म कहाँ हुआ था? अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटकी के होजनविले में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, हर दुश्मन के अंदर क्या बनने की संभावना होती है? हर दुश्मन के अंदर एक अच्छा दोस्त बनने की संभावना होती है। अगला है, बुरे आदमी तथा स्वार्थी नेता के पास भी क्या होता है? बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है तथा हर स्वार्थी नेता के अंदर एक अच्छा लीडर बनने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, लिंकन ने किस तरह के कामों से दूर रहने की सीख दी? लिंकन ने दूसरों को धमकाने और डराने जैसे कामों से दूर रहने की सीख दी है। लघुत्तर, दास प्रथा का क्या अर्थ है? अमेरिका के दक्षिणी राज्यों के गोरे रंग के लोगों द्वारा अफ्रीका से आए काले रंग के लोगों से काम करवाया जाता था। उन्हें दास बनाकर रखा जाता था, उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था। दूसरा है, मेहनत से कमाए हुए रुपए की कीमत बताते हुए लिंकन ने क्या कहा? मेहनत से कमाए हुए रुपए की कीमत बताते हुए लिंकन ने कहा, मेहनत से कमाया गया 1 रुपया सड़क पर मिलने वाले 5 रुपए के नोट से ज़्यादा कीमती है। अगला प्रश्न है, लिंकन ने अपने पत्र में किताबें पढ़ने के साथ साथ कौन सी बातें बताने के लिए कहा है?
लिंकन ने किताबें पढ़ने के साथ साथ आकाश में उड़ते पक्षियों को, धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने के बारे में बताने के लिए कहा है। वे समझते हैं कि ये बातें उनके लिए ज़्यादा जरूरी हैं। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, लिंकन ने दास प्रथा को किस तरह खत्म किया? तो बच्चों, लिंकन ने उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्यों के बीच हुए गृह युद्ध में उत्तरी राज्यों का साथ देकर उस युद्ध को जीता और देश को एक नए संघ के रूप में बनाए रखा। 1 जनवरी 1863 को लिंकन ने एक सूचना जारी की जिसमें अमेरिका के सभी दासों को स्वतंत्र करने की बात कही गई थी। दूसरा प्रश्न है, लिंकन के पत्र के माध्यम से बताइए कि वे अध्यापक से अपने बेटे को कैसी बातें सिखाने के लिए कह रहे हैं। तो बच्चों, लिंकन अध्यापक से अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाने, अपने मन की बात को कहने, प्रकृति से प्रेम करने और उनसे मिलने वाली प्रेरणाओं को सीखने तथा सही चीज़ों का चुनाव करने, मेहनत से कमाए गए रुपयों का मूल्य समझने, दयालु लोगों के साथ नम्रता से पेश आने, खुद पर विश्वास करने तथा विनम्रतापूर्वक व्यवहार करने जैसी बातें सिखाने के लिए कह रहे हैं। पाठ से आगे बच्चों, इस पाठ को पढ़कर आपको कैसा लगा और क्यों? ये आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और फिर आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगला है, पत्र में बताई गई बातों को यदि आप सीख लेंगे तो आपके स्वभाव में क्या अंतर दिखाई देगा? बच्चों, अगर पत्र में जो बातें बताई गई हैं उनको हम सीखते हैं तो हमें सही गलत की परख करना और सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना, दूसरों के प्रति परोपकार का भाव रखना तथा मेहनत और लगन से कार्य करके अपने जीवन का निर्वाह करना हम सीख पाएंगे। इस पाठ का सारांश है बच्चों, अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटकी के होजनविले में हुआ। ये अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बने। इन्होंने अपने देश से दास प्रथा का अंत किया और गेटिसबर्ग के भाषण में वीर शहीदों की बलि को व्यर्थ न जाने देने और राष्ट्र में जनता के द्वारा जनता के हेतु जनता का शासन होने की बात कही को स्पष्ट किया। इनकी मृत्यु 15 अप्रैल 1865 को गोली लगने से हुई। इन्होंने अपने पुत्र को अच्छा इंसान बनाने के लिए उसके अध्यापक को पत्र लिखा जिसमें इन्होंने अपने बेटे में वे सारे गुण लाने की बात कही है जिनकी जरूरत व्यवहारिक जीवन में होती है। लिंकन अपने बेटे को उदासी में भी मुस्कुराने, खुद पर विश्वास रखने और अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा देने के लिए कहते हैं। इस पाठ संबंधित गृह कार्य है बच्चों, अब्राहम लिंकन का जीवन परिचय लिखिए। और दूसरा है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे गए 2 पत्र को खोजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे हैं अपनी बेटी के नाम, उनमें से 2 आप ढूंढ करके उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।